गुरु एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुवेग सिंह, आइल्स ट्रेनर, गुरु एकेडमी। इस वीडियो के अंदर आपको टेंस क्लियर करूंगा। कंप्लीट टेंस आपके इस एक वीडियो को देखने से क्लियर हो जाएंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है टेंसेस की, बिकॉज इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है किसी भी लैंग्वेज से, अगर अपने इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो मेन पार्ट है अपना टेंस। अगर आप टेंस अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छी कमांड कर लेते हैं, तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म कर पाएंगे। तो एक ही वीडियो के अंदर मैं सारे टेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो एक टेंस का पार्ट है भी या नहीं, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं, मोडाल सेंटेंसेस भी होते हैं, आपके पैसिव सेंटेंसेस भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना, पहचानना जरूरी है कि क्या हमारा जो सेंटेंस है जो हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं वो टेंस के बेस पे है या नहीं, क्योंकि तभी टेंस यूज करने हैं जब आपका सेंटेंस एक टेंस बेस्ड है। तो ये आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले देखो, आपने ये पहचानना है कि जो भी सेंटेंस आप फॉर्म करना चाह रहे हो उसके अंदर कोई एक्शन वर्ब है या नहीं। देखो, वर्ब दो तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो होती है जो किसी काम के करने या होने को बताती है। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस के अंदर ये ढूंढना है कि इसके अंदर कोई काम हो रहा है, मतलब ऐसा कोई वर्ड है जिसको हम एक्शन वर्ब कह सकें। अगर आपको एक्शन वर्ब मिल जाती है तो सिंपली आपका जो सेंटेंस होगा वर्ब सेंटेंस होगा और आपका जो कन्वर्जन होगा वो टेंस के बेस पे होगा। अदरवाइज अगर एक्शन वर्ब है ही नहीं या फिर अगर है तो सब्जेक्ट उसको एक्टिव रूप से कर नहीं रहा, वो जो एक्शन है, जो काम है, वो हुई हुई कंडीशन में या रुकी हुई कंडीशन में है, तब आप टेंस को यूज नहीं करोगे। तब आप सिंपल सेंटेंसेस, उनको भी मैं आगे सिखाऊंगा, वो सिंपल सेंटेंसेस के बेस पे आप स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे सेंटेंस का। लेकिन अगर आपको सेंटेंस के अंदर कोई काम मिले, काम को करने वाला सब्जेक्ट भी अवेलेबल हो सेंटेंस के अंदर, तब आप टेंस का यूज करोगे। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जब आपके सेंटेंस के अंदर कोई काम हो रहा है, विद एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेंटेंस बनाने की कोशिश की कि मैंने किताब मेज पर रख दी है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? रखना। और किसने रखी? मैंने। और आपने इस काम को फिनिश कर दिया। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, किताब मेज पर रखी हुई है। किताब मेज पर रखी हुई है, कोई रख नहीं रहा, काम हो नहीं रहा, वो काम हुई हुई कंडीशन में है। किताब मेज पर रखी हुई है। अगर आप रखी हुई है वाला सेंटेंस फॉर्म करोगे तो वो टेंस के बेस पे नहीं है, वो सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह यह किताब गणित विषय की है, तो इसके अंदर भी कोई काम नहीं हो रहा, तो वो भी आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस की दो पहचान है। फर्स्ट, आपका एक्शन वर्ब होगी ही नहीं, कोई काम हो ही नहीं रहा होगा। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम वर्ब कह सकें। और इसी तरह किताब मेज पर रखी हुई है, इसके अंदर रखना वर्ब है, लेकिन कोई सब्जेक्ट इसके अंदर सेंटेंस के अंदर नहीं है जो इस काम को कर रहा हो, काम हुई हुई कंडीशन में है। मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूं, मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूं, मैं खड़ा नहीं हो रहा कि मैं स्टैंड पर खड़ा हो रहा हूं या खड़ा हो गया हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, ये आपकी रुकी हुई कंडीशन है। अगर आपकी वर्ब रुकी हुई कंडीशन में है, पूरी हुई कंडीशन में है, उस केस में आप सिंपल सेंटेंसेस के रास्ते पे चलोगे। अगर आपको कोई एक्शन वर्ब मिल जाती है, कोई काम हो रहा हो और कोई सब्जेक्ट भी उसके अंदर अवेलेबल हो, तब आप टेंस के बारे में सोचोगे। तो होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि टेंस कब यूज करने हैं। अगर नहीं हुई तो कमेंट करके पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलते हैं अब टेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये पता लग जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन वर्ब है, मतलब कोई काम हो रहा है।
तब आप वर्ब सेंटेंसेस के बारे में सोचते हो, मतलब टेंसेस के बारे में सोचते हो। अब सबसे पहले दोस्तों ये टेंस है क्या चीज़? टेंस का मतलब होता है काल। देखो काल जब आपके माइंड में आता है तो आप सोचते हो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, मतलब जो बीता हुआ काल है, जो अभी वाला काल है, जो आने वाला काल है। तो इसको इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो समय की बात हो रही है यहाँ पे, बीते हुए समय की, आने वाले समय की, और जो अभी समय है। तो समय जो टाइम है, अब टाइम बदलता है, तो टाइम के बदलने के साथ सेंटेंस में क्या बदलाव आता है, इसी चीज़ को टेंस में कवर किया जाता है। अपने मदर टंग में अगर हिंदी में हम बात करें, जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता लग रहा है कि ये काम प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर हो रहा है। अगर मैं बोल दूँ मैं पढ़ा रहा था, तो आपको था को देख के ये लग गया कि ये काम अब नहीं हो रहा, ये पास्ट के अंदर हो रहा था। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, तो इस सेंटेंस के अंदर गा को देख के आपको ये पता लग गया कि ये काम आने वाले टाइम में हो रहा होगा। तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर भी तो ऐसा कुछ होगा जो आपके इस है को, गा को, था को डिफ्रेंशिएट कर दे, इसमें फ़र्क कर दे। तो वो चीज़ कौन सी है, इसको समझना ही आपका टॉपिक टेंस है। तो इंग्लिश के अंदर जो टाइम को चेंज करता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो काम की स्टेट, कि काम किस स्टेट में है, काम हो रहा, काम फिनिश। तो इस चीज़ के तो बताती है मेन वर्ब की फॉर्म। जैसे कि आपको पता ही है कि मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब है उसकी 4 फॉर्म होती हैं। जनरली बेस फॉर्म के अंदर हम उसको याद करते हैं, जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना, ये एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म आप पढ़ते हो वेंट, थर्ड फॉर्म पढ़ते हो गॉन, और आईएनजी फॉर्म यूज करते हो गोइंग। तो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो 4 हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो ये तो काम की स्टेट को बदलती हैं कि काम कितनी हुआ है, कितना हुआ है, किस स्टेट के अंदर है। हो रहा मतलब कंटिन्यूअस, हो गया मतलब फिनिश, और हो रहा होगा मतलब रहा और फिनिश। तो इससे काम की स्टेट को जो बदलती है मेन वर्ब बदलती है। अब काम की जो स्टेट पास्ट में है, जैसे मैं बताऊं कि हो रहा है मतलब अभी हो रहा है, हो रहा था, देखो काम तो कंटिन्यूअस है दोनों कंडीशन में। रहा था में भी काम कंटिन्यूअस है, रहा है में भी काम कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे है और था को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो आपकी करती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है कि प्रेजेंट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, पास्ट के अंदर कौन सी, और फ्यूचर के अंदर कौन सी। तो दोस्तों ये टाइम जो बदलते हैं, इनको 2 चीज़ें बदलती हैं इंग्लिश में। हिंदी पंजाबी में अगर आप सोचो तो है या था या गा से पता लगा लेते हो कि ये कौन सा टाइम है। तो इंग्लिश में इसके बराबर कौन सी चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो ये कॉम्बिनेशन में आती हैं। किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मान लो आईएनजी की बात करें, आईएनजी फॉर्म आपने यूज करी है, उसके साथ में अगर आप इज़ार लगा रहे हो तो अलग टाइम होगा, वॉज ओवर लगा रहे हो तो अलग टाइम होगा। ऐसे ही इसके साथ हैज, हैव, बीन लगा रहे हो तो अलग मतलब निकलेगा, और हैड बीन लगा रहे हो तो अलग मतलब निकलेगा। तो देखो ये कॉम्बिनेशन ही आपको याद करना है कि किस कॉम्बिनेशन में मतलब क्या निकलता है। दैट इज ऑल अबाउट द टेंसेस। तो टेंस यही है, यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। देखो कंपैरिजन करके सीखेंगे हम। कोई ऐसा नहीं है कि सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है मिल गया या चुका है। देखो हिंदी लैंग्वेज में चुका है आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन आज तक आपको टेंस समझ अगर नहीं आए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको टेंस में प्रॉब्लम है, तो आपको टेंस इस वजह से नहीं समझ आए कि पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका गलत था। नॉर्मल हिंदी फैमिलीज जो हैं वो भी ऐसा नहीं बोलती कि मैं घर आ चुका हूँ, मैं घर आ गया हूँ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन टेंसेज में हमने सीखा था कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है आ जाए तो अपने हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन हम बात करेंगे कंसेप्ट पे कि किस तरह की कंडीशन होती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो ही चेंज करता है। तो यहाँ पे आपने ये चीज थोड़ी सी मेमोराइज करनी है, हल्का सा मेमोराइज करने वाली बात वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आप है और था को समझ रहे हो। तो प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं दैट इज डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव और हैज, हैव के साथ बीन। तो ये अगर आपको दिख रही है तो आपको माइंड में प्रेजेंट चलना चाहिए कि बात प्रेजेंट की है।
या प्रेजेंट की बात बनानी है, अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा है कि जो लिखना है या बोलना है वो प्रेजेंट का है, तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए। अगर आप पास्ट की बात करो तो ये पास्ट के इंडिकेटर हैं। डिड मतलब बात पास्ट की है, वॉज वर मतलब पास्ट की है, हैड या हैड बीन लग जाए तो इनको देखते ही आपके माइंड में था वाला सेंस आ जाना चाहिए। डिड और आपका वॉज वर, हैड या हैड बीन, ये था को शो करते हैं। और आपके डू डज इज आर एम हैज हैव हैज बीन, ये आपके है को शो करते हैं। और गा को कौन शो करता है? विल। देखो विल सब जगह लगा हुआ है, अकेला विल लगता है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ तब भी फ्यूचर को शो करेगा। विल के साथ बी भी आता है जब आईएनजी फॉर्म लगानी है। विल हैव भी लगाता है जब थर्ड फॉर्म लगानी है। विल हैव बीन प्लस आईएनजी भी आता है। तो देखो ये सिर्फ टाइम को चेंज कर रही हैं। और इनके साथ यहाँ से जो कॉम्बिनेशन उठ के आएगा मेन वर्ब में से, जैसे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, अलग मतलब निकलेगा। विल बी के साथ आईएनजी आती है और मतलब अलग निकालती है। तो ये कॉम्बिनेशन ही टेंसेस के अंदर सीखने वाली बात है। तो अब हम अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखो जब आपको पता लग गया कि काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर, वर्ब पता लगी, तो नेक्स्ट चीज जो आपको सोचनी है वो सोचना है कि ये टाइम कौन सा है। देखो आपको सिंपली सेंटेंस को देख के ये पता लग जाता है कि ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है। तो इसको मैं इस तरह से समझाऊं, अगर आपको, आप जब एक बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हो, बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो सही कमरे के अंदर आपने पहुंचना है। उस कमरे की दीवारों पे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। अगर आप सही रूम के अंदर पहुंच जाते हो तो वो स्ट्रक्चर्स यूज करके आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आपके सामने सेंटेंस है, मतलब आप जो बिल्डिंग है उसके मेन गेट पे एंटर होगे। एंटर होते ही आपके सामने दो चीजें हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि वर्ब सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस। जो आपको मतलब पता था तो आप वर्ब सेंटेंसेस वाले गेट में अंदर एंटर होगे। अगर वहीं पे आप सिंपल सेंटेंस में एंटर होगे, आपका सेंटेंस वर्ब सेंटेंस था, तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। मान लो आप वर्ब सेंटेंस के अंदर एंटर हुए, थोड़ा सा आगे चले, आपके सामने 3 दरवाजे हैं, दरवाजों के ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सेंटेंस को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये बात प्रेजेंट की है, तो आप कौन सा दरवाजा खोलोगे? प्रेजेंट वाला, और उसके अंदर एंटर कर जाओगे। अगर आपका जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट का था, आपने पास्ट का दरवाजा खोल लिया, तो कभी भी आपका सेंटेंस सही नहीं होएगा, क्योंकि वो आप गलत डोर के अंदर, गलत दरवाजे के अंदर एंटर हुए और आगे आपको गलत ही कमरा मिलेगा और गलत स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो अब अपने 1 बाय 1 इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो जब आपको ये पता चल गया कि मेरे को पास्ट वाले दरवाजे को खोल के उसके अंदर एंटर होना है या प्रेजेंट के अंदर एंटर होना है, तो पास्ट, फ्यूचर, ये सब आपको पता लग गया, तो सही दरवाजे के जब अंदर एंटर होते हो तो इन तीनों के आगे आपको 4 दरवाजे मिलेंगे। वो 4 कमरे हैं, फाइनल हैं। अब आपको ज़्यादा नहीं चलना। अगर आपको कि अपने बहुत ज़्यादा चलना है, वहाँ तक जाते जाते तो हम भूल जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही ये पहचानना है कि वर्ब है या नहीं है। जैसे ही आपको ये पता लगा कि सेंटेंस के अंदर वर्ब भी है, उसको करने वाला भी है, तो वर्ब सेंटेंस पता लग गया। तो नेक्स्ट चीज़ आपको ये सोचनी है कि बात प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। जब आपको प्रेजेंट की बात मान लो पता चल गई, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देखिए, पूरा जो टेंस है वो एक ही चार्ट के अंदर कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ। मान लो आपने कोई सेंटेंस लिखा या सोचा जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रहा में कंटिन्यूअस की फीलिंग आ रही है। तो जब भी आप किसी भी टाइम के अंदर एंटर हो, चाहे प्रेजेंट के अंदर हो एंटर हो या पास्ट के अंदर या फ्यूचर के अंदर, प्रेजेंट के अंदर एंटर हो, तो सबसे पहले आपने माइंड के अंदर ये सोचना है कि मेरे सेंटेंस में रहा लगा हुआ है या नहीं, या फिर मेरा सेंटेंस कंटिन्यूअस को बता रहा है या नहीं। तो कंटिन्यूअस को अगर सेंटेंस बता रहा है तो आपने इन 2 चीज़ों को सोचना है। मतलब आपके माइंड में जब भी कंटिन्यूअस पता लगा तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ऑप्शन में आपने सोचना है कि इज आर एम लगाऊं या हैज हैव के साथ बीन लगाऊं। अगर आपको रहा नहीं मिलता, कंटिन्यूअस नहीं मिलता, तो आपने इन 2 को नहीं सोचना। इन 2 को नहीं सोचना। आपके पास मिलेंगे ये 2 जिनका मैंने नाम लिखा है रिपीटेड एक्शंस इन द प्रेजेंट और फिनिश्ड टिल प्रेजेंट। मतलब एक में तो आप किसी काम को बार बार करते हो,
और एक में आपने काम को पूरा कर दिया। देखो दोनों में साफ साफ फर्क है। अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और एक में बोलूँ कि मैंने इंग्लिश पढ़ा दी, तो दोनों में साफ साफ फर्क आ रहा है कि एक में तो आप काम रुक रुक के बार बार करते हो और एक में आप काम को पूरा कर चुके हो, आपने पूरा कर दिया है। तो जब आपको रहा नहीं मिला तो दो चीज़ें सोचनी है कि क्या ये काम फिनिश हुआ है, मतलब फिनिश टिल प्रेजेंट का मतलब है कि काम के अंदर कोई भी पास्ट का क्ल्यू नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 12वीं पास कर ली, मैंने इंग्लिश पढ़ा दी, मैं घर आ गया, रिश्तेदार चले गए, मैंने चाय बना ली, तो ये काम सारे आपके प्रेजेंट से जस्ट पहले पूरे हुए हैं, रिसेंटली पूरे हुए हैं। और मैं पढ़ाता हूँ तो मतलब मैंने आज भी पढ़ाया, मैं कल भी पढ़ाया और मैं कई दिनों से मेरा ये रूटीन चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ। रुक रुक के बार बार करते हो तो पढ़ाता हूँ और फिनिश कर दिया तो मैंने पढ़ा दिया। जब तो आपके माइंड में ये आए कि काम रुक रुक के बार बार होता है, तो आपने डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोच लेनी है। और अगर आपको ये लगे कि काम पूरा हो गया, पूरा होने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, माइंड में फिक्स कर लो, पूरा होने को थर्ड फॉर्म बताती है। अगर प्रेजेंट के आसपास पूरा हुआ है तो हैज हैव लगाना है। अब यही चीजें पास्ट में लेके चलते हैं। देखो कंटिन्यूअस के केस थे प्रेजेंट के अंदर, अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने बोलना है आई एम टीचिंग, मतलब इज आर एम प्लस ING का यूज करना है। अगर आप बोलो कि 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब टाइम के साथ में से लगा होगा और रहा वाला केस होगा, तो तब आप क्या सोचोगे, हैज हैव के साथ बीन, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour, सिंस 4 लगता है लास्ट में, इस से को जो टाइम के साथ से लगता है इसको इंग्लिश में आप या तो सिंस बोलते हो या फॉर बोलते हो। क्लियर है? तो देखो जब आपको ये पता लगा कि प्रेजेंट है तो सेकंड चीज क्या सोचनी है कि इसके अंदर कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है, रहा लगा हुआ है। अगर रहा लगा हुआ है तो इन दो को सोचना है, रहा नहीं लगा हुआ तो इन दो को सोचना है। इन दो में फर्क करने के लिए मान लो रहा लगा हुआ है तो क्या सोचना है कि रहा में साथ में कोई से करके टाइम है या नहीं है। अगर कोई भी से करके टाइम नहीं दिया हुआ तो सिंपली इज आर एम प्लस ING, और अगर से करके टाइम लगा हुआ है तो हैज हैव बीन के साथ ING और लास्ट में सेंटेंस के सिंस या फॉर आ जाएगा। सिंस फॉर का कंसेप्ट मैं एक अलग वीडियो में क्लियर कर दूंगा, फिलहाल इतना समझो कि इज आर एम प्लस ING यूज करनी है या हैज हैव बीन प्लस ING फॉर्म शुरू करनी है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब आपको ये पता लग गया कि ये वर्ब सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, तो माइंड को क्लियरली शांत करके ये सोचना है कि सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो यहाँ से दो चीज़ें खत्म हो रही हैं या दो चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके माइंड में रहा आ गया, मतलब कंटिन्यूअस का सेंस आ गया, तो ये दो चीज़ें आपने नहीं सोचनी। मतलब दो चीज़ें कौन सी? आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं सोचनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं सोचनी, उनके साथ हैज हैव भी नहीं सोचना, डू डज भी नहीं सोचना। जब रहा लग गया तो आपके माइंड में ING आ जाना चाहिए। देखो रहा जो बोलते हो ना आप, रहा कि मैं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये रहा का दूसरा नाम इंग्लिश के अंदर वर्ब की ING फॉर्म है। रहा आ गया तो ING सोचनी है। अब ING के अंदर प्रेजेंट में ING के साथ में या तो इज आर एम लगता है या हैज हैव बीन लगता है। तो कैसे पता लगेगा कि मैं इज आर एम लगाऊं या हैज हैव बीन लगाऊं? अगर आपके सेंटेंस में सिंपली रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल को क्लियरली समझो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो से करके कोई टाइम नहीं आया तो मैं इज आर एम प्लस ING लगाऊंगा। अगर आ गया कि मैं 1 घंटे से या मैं 9 बजे से 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो हैज हैव बीन प्लस ING आएगा। जो से करके टाइम बताया वो लास्ट में सिंस या फॉर करके आप बता दोगे। दूसरी कंडीशन है कि आपको ये पता लग गया कि सेंटेंस के अंदर रहा नहीं लगा हुआ, बात प्रेजेंट की है, बात वर्ब सेंटेंस भी है, लेकिन रहा नहीं लगा हुआ, तब इन दो को भूल जाओ। ये दो हैं, इन दो में कैसे डिफरेंशिएट करना है कि क्या आपका काम बार बार होता है या आपने काम पूरा कर दिया, फिनिश हो गया। फिनिश का सेंस आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, उसके साथ में हैज हैव लगता है। अगर आपको बार बार का सेंस आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS लगता है और डू डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसी तरह अब पास्ट, मान लो आपको सेंटेंस को देख के पता लग गया कि मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था से आपको पता लगता है कि ये बात पास्ट की है। तो सिंपली यहाँ पे भी आपने दो चीजें देखनी है कि अगर तो आपके सेंटेंस के अंदर रहा लगा हुआ है तो इन दो को सोचना है, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में टाइम से करके। जैसे मैं
पढ़ा रहा था तो वॉज वर और आईएनजी आनी चाहिए। अगर मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा था, तो हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होनी चाहिए। और अगर सेंटेंस के अंदर रहा नहीं लगा हुआ लेकिन वर्ब सेंटेंस भी और पास्ट का है तो ये छोड़ दो, इन दो के बारे में सोचो। वन टाइम एक्शन इन द पास्ट एंड फिनिश्ड टिल पास्ट टाइम, दोनों में फर्क दोस्तों, कंफ्यूजन आती है आपको। अगर कंफ्यूजन आए अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना, सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा मैं इन दोनों चीजों पे। देखो एक तो होता है वन टाइम एक्शन इन द पास्ट, एक होता है फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट। देखो अगर कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे वन टाइम हो रहा है, जैसे कल मैं गंगानगर गया, कल मैं दिल्ली गया, ठीक है, मैंने 2010 में 12वीं पास करी, ये आपने वन टाइम करी है। अगर पास्ट का कोई टाइम लेके कोई कंपैरिजन करने के लिए और आपने बोला हो कि इस टाइम से पहले मैंने ऐसा कर लिया था, तो जब टाइम का कंपैरिजन आता है, किसी टाइम को अपने कंपेयर करके बताते हैं कि इस टाइम से पहले पहले, देखो जनरली आपके जो फिनिश्ड वाले केसेस हैं इनके अंदर ऐसा ही होता है। इसके अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट से पहले पहले आपने काम को फिनिश कर दिया। और पास्ट के अंदर क्या होता है, पास्ट का कोई टाइम था उससे पहले पहले, जैसे 9 बजे से पहले मैंने आपको 2 तरह के टेंस सिखा दिए थे, 9 बजे तक आ जाए या उस टाइम से पहले मैंने ऐसा कर दिया था। तो पास्ट का एक टाइम अगर लेके आप उससे पहले पहले करने की बात कर रहे हो तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर आपने सिंपली वन टाइम कोई काम किया है, पास्ट के अंदर कोई एक्शन किया है वन टाइम, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे और हेल्पिंग वर्ब जब जरूरत पड़े तो डिड यूज करोगे। राइट, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। इसी तरह से फ्यूचर है अपना, फ्यूचर के अंदर भी जब आपको पता लग जाए कि सेंटेंस के अंदर गा लगा हुआ है, जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा होऊंगा, कल इस समय मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, जब मैंने अब वीडियो जब मैंने ये शूट करी है तो मैं सोच रहा हूँ मैं कल इवनिंग में भी ये वीडियो शूट करूंगा, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि कल इस समय मैं पढ़ा रहा होऊंगा, और ये भी सोच सकता हूँ कि कल इस समय मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। तो सिंपली जैसे पास्ट में प्रेजेंट में है, यहाँ पे भी सेम बात है। रहा मिल गया तो आपने ये 2 केस सोचने हैं, रहा नहीं मिला तो ये 2 केस सोचने हैं। रहा मिल गया तो देखना है कि टाइम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, टाइम नहीं लगा हुआ तो विल बी प्लस आईएनजी, और अगर टाइम लगा हुआ है तो विल हैव बीन प्लस आईएनजी और लास्ट में सिंस फॉर आ जाएगा। जनरली ऐसी बातें हम करते नहीं है, तो मॉडर्न ग्रामर के अंदर इस केस को हम स्किप भी कर देते हैं। और अगर आपको कंटिन्यूअस का सेंस ना मिले, रहा ना मिला, तो आपने इन 2 चीजों को सोचना है। ये 2 चीजें कौन सी हैं, वन टाइम एक्शन इन द फ्यूचर और फिनिश टिल फ्यूचर टाइम। तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर मैं टाइमलाइन बना के बताऊं तो ये प्रेजेंट है, इधर सारा फ्यूचर है, फ्यूचर में किसी टाइम से पहले मैंने कुछ कर दिया होगा। कल शाम 6 बजे तक मैं टेंसेस सीख चुका होऊंगा, मतलब तक करके टाइम आता है और उस टाइम से पहले आप फिनिश करने की बात कर रहे हो तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अगर सिंपली आप बोलो कि कल मैं ऐसा करूंगा तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो ये सारे टेंसेस का निचोड़ है। इस वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करके देखो, जहां पे नहीं समझ आता कमेंट करो, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछो। मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैं आपके ये प्रॉब्लम्स को क्लियर करूंगा। तो ये एक वीडियो के अंदर सारा टेंस पार्ट खत्म हो गया, जिसमें कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन करके देखो, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एक साइड कर लो। देखो प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यूअस तो इज आर एम और हैज हैव बीन, पास्ट के अंदर कंटिन्यूअस तो हैड बीन और वॉज वर, फ्यूचर के अंदर कंटिन्यूअस तो विल बी और विल हैव बीन। अगर ये नहीं है तो 2 केस हैं। प्रेजेंट के अंदर फिनिश टिल प्रेजेंट तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बार बार तो डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस। और वन टाइम एक्शन पास्ट के अंदर चले जाएं तो वन टाइम एक्शन है या फिर किसी टाइम से पहले। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी किसी टाइम से पहले मैंने कर दिया होगा और मैं करूंगा, तो ये आपका ये 2 केस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करके जब लास्ट रूम के अंदर पहुंचोगे तो उस रूम के अंदर 4 दीवारें होंगी, 4 दीवारों के ऊपर लिखा होगा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो 4 तरह के सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं।
नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं एक एक टेंस को विद स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, टेंस पार्ट समझ आया हो, कमेंट करके फीडबैक जरूर करें। थैंक यू।